हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, आंसर्स लिखते नहीं बनते हैं। मार्क्स अक्सर साइंस में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में कटते हैं, तो घबराइए मत। मैं हूँ आपका अजहर भाई और लेकर आया हूँ अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अजहर भाई की केमिस्ट्री। और आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी सिली कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो अक्सर आप लोगों से आपके एग्जाम पे टाइम, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में होती है या आपके इंटरनल एग्जाम्स में होती है। ठीक है, सो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है आप लोगों को। लेट्स बिगिन द माहौल बना दिया जाए। सपोज करते हैं कि हम लोग एग्जामिनेशन रूम में बैठे हुए हैं। आज हमारा बोर्ड का पेपर है, ठीक 10 बज रहे हैं और हमारे सामने साइंस का पेपर आने वाला है और हम लोग काफ़ी नर्वस हैं। साल भर बहुत मेहनत करी होती है हम लोगों ने और फिर हमारे आंखों के सामने आता है पेपर और उन पेपर में अक्सर प्रेशर की वजह से हम लोग ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो बहुत ही कॉमन सी और सिली सी होती है और ले दे के फिर हमारे साइंस में फुल मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो मैं आपके साथ एक एक करके आज सारी सिली मिस्टेक डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली सिली मिस्टेक जो होती है वो ये है कि आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते हो। चलो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम रोहन है और दूसरी जो स्टूडेंट है उसका नाम रोहिणी है। ठीक है, इन लोगों से बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें द क्वेश्चन वाज व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ द आंसर रिटन बाय रोहन इज ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है टू अ मोर प्रोडक्ट। लेकिन रोहिणी ने परफेक्ट आंसर क्यों लिखा? क्योंकि इस आंसर का मेन रिक्वायरमेंट होता है एक्सटर्नल एजेंट्स का लिखना। सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी ये लिखना जरूरी है। इसलिए रोहन के मार्क्स कटेंगे और रोहिणी को फुल मिलेंगे। राइटिंग सेकंड कॉमन मिस्टेक होती है, राइटिंग द रॉन्ग फॉर्मूला ऑफ अ रिएक्शन। जी हाँ, कैसे बताऊं बहुत गलती होती है इस जगह पे। हमें मालूम है अमोनिया का फॉर्मूला NH3 रात भर रटते रहते हैं NH3, लेकिन फिर भी क्या लिख के आते हैं NH4+। कई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इन दोनों के अंदर। और दूसरा कई बार SO3 और SO2 में कंफ्यूजन होता है। जी हाँ, याद भी आता होगा कि मैंने इंटरनल एग्जाम में ये गलती करी थी, लेकिन फिर भी मुझसे कैसे मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में ये वापस से गलती कर दी है। आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, आंसर्स विदाउट रिएक्शन इज इनकम्प्लीट। जी हाँ, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, रोहन ने आंसर दिया वही अपना जो नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल स्टूडेंट्स हमेशा सारे लिखते हैं, लेकिन रोहिणी ने एक्सपर्ट वाला आंसर दिया। नहीं, एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी दिखाई है। देखिए, उसने हमें सिर्फ ना ही आंसर लिख के दिया बल्कि आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन रिएक्शन दिया है। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है हर केमिस्ट्री के आंसर्स की। तो एक फंडा देता हूँ आप लोगों को, कभी मार्क्स कम नहीं आएंगे। रिएक्शंस और आंसर्स को हमेशा लिखा करो, फुल मार्क्स मिलने वाले। आते हैं हम लोग हमारे चौथे सबसे इंपॉर्टेंट सिली मिस्टेक की तरफ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को होती है। डराती है रात में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मान लीजिए कंपाउंड पूछा गया जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, तो RCHO और RCOOR' में बहुत कंफ्यूजन होता है। एस्टर कौन है, अल्कोहल कौन है, अल्डिहाइड कौन है, बहुत कंफ्यूजन है। क्या करें? तो पता है क्या बोलूँगा, बच के रहना, यहाँ कंफ्यूजन बहुत है। अच्छे से पढ़ो और सही से पढ़ो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। ओके, आते हैं फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक की तरफ। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन सिली मिस्टेक है कंफ्यूजन बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। जी हाँ, आपको लगता होगा इसमें क्या, लेकिन हाँ, आप लोग कई बार ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 16 की जगह पर 8 रख देते हो। तो प्लीज़ इन सारी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें और अपने केमिस्ट्री के मार्क्स को बचा लें। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको अजहर भाई की केमिस्ट्री मज़ेदार लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के